वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये जान जाइए, जो ब्लड होता है हमारे शरीर का, ब्लड का 2 पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का 60%, और जो सेकंड पार्ट 40% होता है, 40% होता है, उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला RBC पाया जाता है, दूसरा WBC पाया जाता है, तीसरा प्लेटलेट पाया जाता है। RBC क्या करता है? हमारे शरीर को चुस्त फुस्त रखता है। WBC क्या करता है? हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। प्लेटलेट क्या करता है? हमारे शरीर का एनर्जी लेवल बनाए रखता है। RBC की हेल्प करता है। ठीक, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे WBC का पूरा खेल, WBC के प्रकार, और ये WBC बीमारियों से हमारे शरीर को कैसे बचाता है, इसका पूरा प्रोसेस बहुत ही सरल और शॉर्ट तरीके से। ये आप देख रहे हैं WBC 10,000 मैंने लिखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर शरीर में WBC की मात्रा 10,000 या 10,000 से ज़्यादा पाई जाती है तो हमारे शरीर के लिए बेस्ट है, बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। अगर 10,000 से कम है तो हमको दिक्कत होने लगती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं मैंने कुछ नाम लिखा है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एरोसिनोफिल और बेसोफिल। ये 6 क्या हैं? ये 6 हैं WBC के प्रकार। WBC देखने में इतना छोटा लगता है लेकिन इसमें ये 6 चीज़ होती है। ठीक, अब ये एंटीबॉडी जिसको मैंने लिखा है रक्षा, सेनापति, लिम्फोसाइट जिसको मैंने लिखा है T सेल, राजा, मोनोसाइट्स को लिखा है बड़ा, सफाई, न्यूट्रोफिल, एरोसिल और बेसोफिल को मैंने लिखा है सैनिक। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे WBC का खेल क्या होता है। जैसे ही कोई कीटाणु हमारे शरीर पर अटैक करता है, कीटाणु मतलब फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ही कोई कीटाणु हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमारे शरीर में अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उस कीटाणु की मुलाकात किससे होती है? हमारे एंटीबॉडी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके रक्षा का काम है, इसीलिए इसको सेनापति कहा गया है। ठीक है, शरीर का सेनापति कौन है? एंटीबॉडी है। सबसे पहले कीटाणु की इससे मुलाकात होती है। जैसे मुलाकात होती है वैसे ये एंटीबॉडी देख लेता है, अरे रे 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 कौन आ गया, मर 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 मर। फिर सोचता अरे सोचता है कि अरे अकेले अगर मारेंगे, मान लीजिए मैं मर गया तो दिक्कत हो जाएगी, सेनापति को मार के आगे राजा की तरफ बढ़ जाएगा। तो पहले क्या करता है? पहले एंटीबॉडी दिमाग लगाता है। एंटीबॉडी तुरंत जाता है, तुरंत दौड़ के वापस आता है, अरे रुक मैं आता हूँ। तुरंत एंटीबॉडी दौड़ के कहाँ जाता है? लिम्फोसाइट्स के पास जाता है। लिम्फोसाइट्स T सेल, इसको बोलते हैं T सेल, क्योंकि जो लिम्फोसाइट का शेप होता है वो ऐसे T, समझ रहे हैं ना? T फॉर ट्री। लिम्फोसाइट्स के पास जाता है, ये राजा है। अब लिम्फोसाइट आराम से मस्त अंदर बैठे हैं, अभी लिम्फोसाइट्स को कुछ नहीं पता। सेनापति जाता है, किसके पास जाता है? लिम्फोसाइट्स के पास जाता था। ये राजा जी लिम्फोसाइट, हाँ बताओ एंटीबॉडी क्या हुआ? अरे लिम्फोसाइट जी, राजा जी, वो कोरोना घुस आया है। आप भैया इतना सुनते हैं तो राजा एकदम तनमना जाता है, राजा के पूरे बॉडी में आग लग जाता है। वो कहता है चल मारा जाए। अब क्या कहता है? राजा और सेनापति ये दोनों इतने अच्छे हैं कि फालतू का सैनिकों को बोझ नहीं देते हैं, खुदे काम करते हैं। आजकल क्या होता है, पहले जमाने में क्या होता था, पहले सेनापति दौड़ के जाके मारता था, लेकिन राजा कहता है कि नहीं सेनापति, अभी तुम बैठे रहो, सैनिक लोग बैठे रहो, हम खुदे निपटा देंगे, क्योंकि इसको बड़ा मजा आता है मारने में। ये सेनापति दौड़ के मिलकर जाता है कीटाणु के पास, आगे लिम्फोसाइट जाता है, पीछे एंटीबॉडी आता है। अब लिम्फोसाइट कहता है मार, सेनापति भाला लेके चोक देता है। तो लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी मिलके, दोनों लोग मिलके क्या करते हैं? कीटाणु को मार देते हैं। अब जब कीटाणु को मार देता है तो फिर राजा क्या आता है? लौट आता है। ठीक, अब जब लौट आएगा फिर सेनापति का तीसरा काम शुरू। दूसरा काम था लिम्फोसाइट्स को बताना, तीसरा काम क्या है? एंटीबॉडी तुरंत जाता है किसके पास? मोनोसाइट्स के पास जाता है। मोनोसाइट से कहता है भैया राजा ने मार दिया है, हमने राजा को बताया, राजा जी ने कोरोना मार दिया है, अब क्या करो, तुम जाओ उसको खा लो। अब भैया मोनोसाइट्स का पेट इतना बड़ा है, वो कीटाणु को क्या करता है? खा लेता है। भाई सफाई करना भी तो जरूरी है, ये क्या करता है? कुंभकर्ण की तरह पूरा खा जाता है एक बार में, इसलिए इसको सफाई का, शरीर में सफाई का सेल कौन सा है? मोनोसाइट से ये खा जाता है। अब सेनापति ने राजा को बताया, राजा ने मार दिया और मोनोसाइट सफाई करके खा गया। जब इतना सब कुछ हो जाता है फिर सैनिक लोग आते हैं। तब सैनिक लोग आते हैं, क्या करने आते हैं? वो बाहर आवत हैं।
अब भाई किसी मैदान में युद्ध होगा तो खून गिरेगा, अस्त्र शस्त्र गिरेगा, लाश तो खा गया, लेकिन तलवार भाला चक्कू छूट गया, वो सब हल्का फुल्का सफाई कौन करेगा? सैनिक लोग करेंगे। इसलिए इन तीनों को WBC अपने शरीर में थोड़ा निगलेक्ट मानता है, कहता है तुम लोग बैठे रहो, हम तीन ही सबसे नंबर 1 के हैं। एंटीबॉडी सेनापति है, लिम्फोसाइट्स हमारा राजा है, मोनोसाइट्स हमारा सफाई है। कीटाणु जब कोई एंट्री करता है तो एंटीबॉडी क्या करता है? लिम्फोसाइट्स को तुरंत बताता है। अगर राजा सक्षम है, ठीक, विद्रोही से नहीं हार पाएगा तो राजा मार के गिरा देगा, और जब मार के गिरा देगा तो मोनोसाइट्स उसे क्या करेगा? खा लेगा। ये तीनों जिंदाबाद। इसी वजह से हमारे शरीर की रक्षा होती रहती है, कीटाणु हम पर अटैक नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए T सेल काम नहीं किया, राजा पड़ गया कमज़ोर। अब जब राजा पड़ गया कमज़ोर तो क्या करेगा? जो कीटाणु है वो सेनापति को, सफाई वाले को और सैनिकों को सबको बांध के रख लेगा, ठीक, बांध के रख लेगा। अब हम लोग पड़ने लगेंगे बीमार, हम लोग जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर देगा दवाई, वैक्सीन लगाएगा, सुई लगाएगा, कुछ भी करेगा। कहने का मतलब डॉक्टर जो है ऐसी दवा दे देता है, ऐसा अमृत पिला देता है कि हमारा जो लिम्फोसाइट्स है, जो हमारा राजा है, वो एकदम अमृत पी लेता है, उसके पास डबल ताकत आ जाती है। ये तो मर गया था, लुल्ल हो गया था, इसके पास डबल ताकत आ गई, ये फिर से पूरा बाहुबली बन गया और लेग कीटाणु को चीर देता है। उसके बाद सेनापति हेल्प करता है, सफाई वाला मोनोसाइट्स ये तुरंत ये बंधक बना रहता है, छूट जाता है, ये भी उसको खा जाता है, सैनिक फिर सफाई कर देता है। ये तो हो गया। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे HIV रोग है, कैंसर रोग है, ये बहुत ही जान लो क्या बताए, एकदम महा आतंकवादी है। ये क्या करता है, ये जब एंट्री करता है ना, तो सबसे पहले सेनापति जब देखता है HIV को, कैंसर को, तो सेनापति दौड़ के लिम्फोसाइट तक आता है। तो ये क्या करता है, सेनापति इधर दौड़ रहा है, पीछे से भाला चला दिया खट्ट से, सेनापति रास्ते में मर जाता है, लिम्फोसाइट्स को पता भी नहीं चलता। उसके बाद धड़धड़ा के रास्ता साफ, HIV कैंसर के कीटाणु क्या करते हैं, सीधे लिम्फोसाइट्स पे हमला कर देते हैं। राजा तो मस्त सो रहा है, राजा को क्या करते हैं, हमला करके मार देते हैं, सफाई वाले को भी मार देते हैं, सैनिक को भी मार देते हैं। इसीलिए HIV और कैंसर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसमें मेन राजा ही मर जाता है, सेनापति ही मर जाता है, मोनोसाइट सफाई वाला ही मर जाता है। जो 3 मेन खंड हैं WBC के, यही तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आदमी की डेथ सबसे ज़्यादा 100% चांस हो जाती है HIV में, कैंसर में, और रेबीज़ में भी ऐसे होता है कि अगर आपको रेबीज हो गया, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा। ठीक है।